नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आफ्टर 12 एम पे। और आज हम आए हैं एक्सक्लूसिव हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड कैंपिंग। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलने वाली हैं विद अपनी जो पुरानी और सबसे बेस्ट टीम अब तक की रही है, उसके साथ आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। चैनल के नेम आपको बता दे रहा हूँ, द रिस्की पहाड़ी। इस कैंपिंग का वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। द गाय फ्रॉम खटीमा, इस कैंपिंग का पूरा एक और नज़रिया, इस कैंपिंग का प्रॉपर जो एक शूट जो होता है वो दो चैनल पे आपको डिवाइडेड मिल जाएगा। वो मिलेगा रिस्की पहाड़ी और गाय फ्रॉम खटीमा चैनल पे। तो दोनों भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक कैमरे के पीछे खड़ा है, एक कैमरे के साथ है। तो वेलकम है इन लोगों का। इन लोगों के लिए मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ भाई, टेंट लगाया इन लोगों के लिए मैंने प्रॉपर बढ़िया से बिस्तर विस्तर लगा के सब रेडी किया हुआ है। देखो सब अरेंजमेंट कर दिया इन लोगों ने। मैंने ये लोग आ गए बस, ठीक है। तो आज की कैंपिंग बहुत शानदार होने वाली है, सब दिखाएंगे प्रॉपरली। बाकी इनके चैनल पर देख लेना, टेंट इन्होंने लगाए हैं वो दिख जाएगा। झूठ बोलने से फायदा क्या है। तो चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कमेंट इनके खुद ही आ जाएंगे उस चैनल नेम से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो करेंगे भाई एक्सक्लूसिव हॉन्टेड कैंपिंग इस जगह पे, और बढ़िया अपना वीडियो बनने वाला आज का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बात तो है जो नए सब्सक्राइबर हैं, और दूसरी इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। और जो इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, जो हमारे इस इन्वेस्टिगेशन स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं, वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको बाद में। और बता दूं कौन सी जगह पे हैं। ये है शमशान घाट का एरिया। शमशान घाट के एरिया में हम कैंपिंग कर रहे हैं, और देखते हैं कि आज रियल हॉन्टेड प्लेस पे कैंपिंग करने में क्या फील होता है और क्या मिलता है अपने को। देखते हैं भाई आज, मतलब शमशान अब तक का सब लोगों ने कहा था शमशान घाट पे कैंपिंग करके दिखाओ। तो आज वो ड्रीम आप लोगों का भी पूरा कर दिया और अपना भी ड्रीम पूरा हो गया। आज हम कैंपिंग कर रहे हैं हॉन्टेड शमशान घाट पे। देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा, इक्विपमेंट भी यूज़ करेंगे। बाकी खाने पीने का जितना भी मतलब कैंपिंग का पूरा शेड्यूल है, और थोड़ा बहुत हमारा हॉन्टेड का शेड्यूल जो है इनके चैनल पे आपको मिलेगा। मतलब एक्सक्लूसिव कहते हैं ना, अलग अलग एंगल से कैमरे के, वो आपको मिल जाएंगे। कुछ शॉट्स आपको खाने के भी मिल सकते हैं यहाँ पे हल्के फुल्के, लेकिन मोस्टली जो अलग अलग एंगल हैं वो मिलेंगे आपको रिस्की पहाड़ी और गाय फ्रॉम खटीमा में। तो शुरू करते हैं कैंपिंग। भाई दूर सुन सकते हो आप, CRO की आवाज़ स्टार्ट हो गई है ना, बहुत तगड़े से। अभी कैंपिंग हमने स्टार्ट भी नहीं करी है भाई। ये है हमारी टीम, ठीक है। ऊपर भी कुछ चल रहा है, पता है हमारे यहाँ पे कुछ जानवर चलने लग गया किसे यार। चल रहा है पत्तों की चलने में ना, पत्तों की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनना भी। कई बार आ गई मैं यहाँ। हाँ, मैं वही कह रहा था कि यहाँ कहीं चल रहा है, यहाँ इससे ऊपर होगा छोटा मोटा जानवर कोई। छोटा तो नहीं है, पैर रखने के बस पता लग रहा है। तो बड़ा होगा। हाँ, हाथी तो नहीं है ना हाथी होगा तो सबसे पहले भागने का, सबसे पहले भागेंगे। हाथी यहाँ कहाँ लगे। चलो जो भी होगा देख लेंगे, पहले कुछ पकाते हैं उसके लिए। भाई ये चाय हम पी रहे थे, और यहाँ सब बैठे हुए हैं, और कंटिन्यूसली ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही है ना, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आवाज़ों को। बहुत अभी मोहित को आई है चलने की आवाज़, हाँ, और अभी पीयूष को आई है बच्चे की आवाज़। और बच्चा रो नहीं रहा, मतलब हंस रहा है, रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा रोड टाइप पर। और उससे पहले देखा वो जब हाँ बोल रहा था कोई, वो वहाँ से आई थी, वो पीछे से, वहाँ से। पीछे वो तो इस साइड और से रोने के बाद इधर से आई। लेकिन ये वाली जो पीछे से हमारे टेंट के पीछे से आ रही है ना, ये कंटिन्यू कुछ देर में रिपीट हो रही है। देखो अब बात करने की आवाज आ रही है। बात करने के बाद किसी की यार, ये थोड़ा सा वो वाला ये बंद हो जाता ना, अगर जब कहीं दूर बारात होगी ना, उसका भी थोड़ा सा साउंड आ रहा है। अगर ये पूरा क्लियर बंद हो जाए, ये देखो जैसे कोई लड़ रहा हो। जैसे कोई लड़ रहा हो, वही सेम मैं भी बोल किसी रहा को था। पीटने की आवाज़ आ रही है। हाँ, जैसे कोई किसी को पीट रहा हो। हाँ, तो यहाँ कैसे कोई हो सकता है? यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता है ना। ये देखो बहुत तगड़ी, जैसे कि क्लियर भाई, क्लियर लड़ाई हो रही हो। जैसे ये देखो है। हाँ, क्लियर बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है, जैसे कि अंधाधुंध। और ये लड़ाई वाली आवाज भी घूम रही है। हाँ, ये देखो। कभी ये यहाँ से आ रही है, हाँ, यहाँ से आ रही है, हाँ। फिर एक बार मेरे को पीछे से भी आई है। मैं इधर से भी आई, इस साइड से मेरे। अब देखो, अब शांत हो गए, अब नहीं आ रही। देखो अब नहीं आ रही आवाज।
चाय पीनी है या नहीं पीनी है? पीनी है चाय तो बनाई है बहुत मेहनत से, चाय तो पियेंगे। अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिलहाल अभी करंट मतलब लोकेशन बोल सकते हो ये की ना, क्योंकि ऐसी ऐसी जिस हिसाब से आवाज़ें आ रही हैं टाइम वो हो रहा है ना, टाइम वो हो रहा है जिस समय लोकेशन एक्टिव हो रही है और चीज़ें भी एक्टिव होती हैं। हाँ, ये और पता है अब ये जैसे एक होता है कि एक्टिव होना, अब एक होता है कि जब हार्डली एक्टिव होती है लोकेशन, तो ये वो वाले ये पता है ये लोकेशन इस टाइप से काम कर रही है। पता है जैसे हम लोग उस लोकेशन पे थे वो वाली शमशान घाट पे, पुराने जमाने वाले शमशान घाट पे थे, तब उस समय क्या होता कि जैसे कि पहले किसी के बारिश गिरने की आवाज़, फिर पायल की आवाज़, अलग अलग आवाज़ें तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था वो जंगल भाई। यहाँ से कोई आवाज़ आई? जंगल था, अब देखो ना। और उस जंगल एक में तो सेकंड। भाई साहब वो जंगल दोबारा एक्सप्लोर करने का, एक बार और एक्सप्लोर करने का है, बहुत तगड़े से एक्सप्लोर करने का इसी लोकेशन को भाई। और अपने आप में भाई लोकेशन तो एक्टिव हो ही, बट देख सकते हो पूरा जंगल जंगल है। कि वहाँ रह पाना भी एक चैलेंज, किसी बड़े चैलेंज से कम। ये चैलेंज होता है ना 24 आवर काटने ही आते हैं भाई उस जंगल में। अरे तुम कह रहे हो काटना, मैं कह रहा हूँ उस जंगल को ऐसे क्रॉस करना बहुत बड़ी बात थी। ये हमारा कैंपिंग का सेटअप है भाई। ना उस जंगल को ऐसे क्रॉस करना बहुत बड़ी बात थी। इतना देख रहे हो कैसी कैसी झाड़ियाँ हैं वहाँ भाई, ये सोच लो कि वहाँ घुस गए, ये बहुत बड़ी बात थी यार हमारे लिए। वहाँ घुसे, फिर वहाँ से अंदर घुस के वो शमशान घाट वाले पूरे एरिया में पहुँचे। सोचो आज रात बहुत डेंजरस होने वाली है, मैं पक्की बहुत बहुत तगड़ी होगी आज की रात भाई, ये रियलिटी है। अरे ओ भाई ये देखो, इसने नाम भी लिया है तुम्हारा, मुझे लग रहा है। ये मैं बहुत देर से मतलब आंखें बंद कर, आवाज तो तेज आई, आवाज तो काफी तेज आई। अभी बिल्कुल शांत हो गई थी अभी। जैसे कि मैं बता रहा था ना, हाँ प्रेत भूतों का राजा होता है। और जैसा कि हमें शास्त्री जी ने बताया भी है, एक हमारे शास्त्री जी हैं, उन्होंने बताया भी यहाँ बहुत सारे भूत भी हैं, फिर बहुत सारे प्रेत भी हैं, ठीक है। और जिस शमशान घाट पे बैठे हैं उसके सामने एक बालाजी धाम है जहाँ पे इन चीज़ों को निकाल के यहाँ फेंका जाता है। सबसे मेन चीज तो क्योंकि सारी चीजें यहीं रुक जाती हैं ना, उनको निकाल के पेशी करके यहाँ फेंका जाता है, अच्छा यहाँ छोड़ दिया जाता है। तब तो फिर भाई आज की रात होने वाली है, ये बालाजी धाम, एक बालाजी का धाम है, उसकी आउटर का एरिया शमशान घाट का है, और इस जगह भी उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेत जो भूतों का राजा, शमशान का राजा जिसे कहते हैं, वो भी मौजूद है कहते हैं लोग। अब कहानियों में कितना क्या है क्या नहीं पता, लेकिन आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो रही है भाई सामने से। हाँ आवाज़ क्लियर थी भाई पूरी एकदम। ये तो ये चीज़ ये देख कब पीछे से आ रही है इस साइड से, लेकिन कोई लड़ा नहीं, मुझे लगा कोई हंसा एकदम पहले। अब नॉर्मली आवाज थी। हाँ किसी हंसने टाइप की, जैसे कोई हंसा फिर कुछ बोला, पहले हंसा फिर कुछ बोला, ऐसा वाला। लेकिन कोई नहीं, इधर से आ रही थी। देखो मैं क्या कहता हूँ, फटाफट से खाने की तैयारी करो, क्योंकि हम खाना बना नहीं पाएंगे फिर, मेरे को लग रहा है। मेरे को कोई आदमी, हाँ किसी आदमी की आवाज़ आई ना अभी। मेरे हिसाब से भाई लोकेशन अपनी जगह बहुत हार्डली एक्टिव हो चुके हैं। हाँ, खाना बनाया था फटाक से खाना बनाते, उसके बाद पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे इस जगह को, ठीक है। हाँ चलो। तो आज के स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे इस कैंपिंग के एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें कि हम कैंपिंग कर रहे हैं, एक जिसे कहते हैं ना महा हॉन्टेड प्लेस जिसे कहते हैं, हॉन्टेड प्लेसों का बाप जिसे कह सकते हैं हम, वो है ये शमशान घाट। और जनरली शमशान घाट पीसफुल होते हैं, लेकिन इस शमशान घाट की कहानियाँ अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे एक है बालाजी धाम, और जहाँ पे कई प्रकार की चीज़ों का इलाज किया जाता है, मंत्र चिकित्सा की जाती है, बजरंग बली की कृपा से सब चीज़ों का निवारण किया जाता है। लेकिन वो सब करने के बाद वो सब चीज़ें जाती कहाँ हैं, तो उनके लिए पर्याप्त स्थान मेरे ख्याल से यही होता है। इसीलिए इस शमशान घाट की अलग अलग कहानियाँ हैं। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी। लास्ट वीडियो आपने बहुत पसंद किया, तो हम शास्त्री जी को दोबारा लाए हैं इस वीडियो में। वेलकम है शास्त्री जी आपका। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस शमशान की भूमि में। और सभी लोग, जैसा कि हमने आपके वीडियो के माध्यम से पहले भी कहा था कि लोग यदि प्रेम और स्नेह अपना बनाए रखें तो मतलब दुनिया की ऐसी ऐसी जगहों पर, दुनिया तो क्या भारत में हम कहेंगे, जहां लोग जाने से भी डरते हैं, और हम इसी प्रकार से रातें अपनी बिताएंगे और वो हम करेंगे। औरों की तरह लोग बोलते ही हैं सिर्फ, वो हम करके भी दिखाएंगे।
और आप सभी का भी स्वागत है। और आप इस पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े पूरे हमारे सभी पारिवारिक लोग जिन्हें हम कहेंगे, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आप भी आइए, बिताइए कभी रातें यहाँ शमशानों में जी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में काफ़ी लोग कुछ कमेंट कर रहे थे ना, तो उन कमेंटों का सवाल का जवाब जनरली तो मैं कमेंटों में नहीं देता, लेकिन हाँ इस वीडियो के माध्यम से देना ज़रूरी है। जैसे किसी ने कहा था कि शास्त्री जी जो कह रहे हैं आगजनी के बारे में कुछ कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं, तो इस तरह से कहाँ क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन शायद आपने 29 तारीख को कहा था, ऐसे ही था वो, शायद हम 28 या 29 तारीख को हम शूट कर रहे थे। तो उस वीडियो के एंड में शास्त्री जी ने कहा था कि ध्यान रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें, आगजनी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नहीं मेरे ध्यान से शायद 31 तारीख थी, मेरे ख्याल से 29 तारीख थी, शायद 31 तारीख को ऐसा कुछ हो गया था मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ हो सकता है ऐसा। तो जैसे ही कहा था वो वीडियो ज़रूर बाद में आया, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है और वो पार्ट्स जो होते हैं हम पार्ट वाइज डालते हैं, तो वो काफ़ी लेट आया वो पार्ट। लेकिन जस्ट उसके अगले दिन ही शास्त्री जी से पहले ही मैंने वो चंपावत की न्यूज़ सुन ली थी। हम चंपावत क्षेत्र में ही खड़े हैं एक्चुअल में, और चंपावत क्षेत्र में ही खड़े होकर शास्त्री जी ने कहा था कि आगजनी के बहुत संदेह हैं, तो ख्याल रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगले ही एक दिन बाद, मेरे ख्याल से एक दिन का गैप था बीच में, एक दिन के गैप के बाद में एक चंपावत से न्यूज़ आई थी कि एक घर में पूरी तरह से वो जल के पूरा राख हो गया था। और वो न्यूज़ मेरे सुनने के बाद फिर शास्त्री जी ने मुझे अपने लाइव में भी बताया था आपने। तो शास्त्री जी का जो लाइव वाला पेज है वो कृष्ण शास्त्री नाम से है, आदर्श कृष्ण शास्त्री नाम से है। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें देखनी है वहाँ काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी के साथ बताई जाती हैं, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। तो वो जो भविष्यवाणी कह सकते हो आप, जो इन्होंने बताया था वो एक्चुअल में सत्य था और सच में हुआ। हाँ उसमें कोई मरा नहीं, किसी के साथ कोई हानि नहीं हुई, जान की हानि नहीं हुई किसी के साथ में, लेकिन हाँ वो घर जल के पूरा भस्म हो गया था। वो पूरा का पूरा घर, चंपावत का ही कोई एक घर था, और वो भी एक अकेला घर था, वो पूरा जल के भस्म हो गया था। और आप ये यकीन नहीं मानेंगे, उस घर से 50 से 100 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का मतलब स्टेशन है, और वो घर की आग को बुझा नहीं पाए क्योंकि उनकी तैयारियां थी नहीं। तो एसपी चंपावत ने उसके चालक को जो है सस्पेंड कर दिया था। ये भी न्यूज़ अखबार में छपी थी। और वो जिस दिन रात को हमारी बात हुई थी, मैंने ये बात कही, और क्योंकि आपका वीडियो जो है एडिटिंग के माध्यम से जब आया, एडिटिंग जब हुई थी तो वो 2-4 दिन बाद आया था वो। जी। और फ़ोन पे एक नॉर्मली कमेंट मार देना कि क्या बड़ी बात है, जब आदमी खुद करके इस चीज़ को देखेगा तो उसको आभास होगा। और एक बात ये मैं बता दूं कि मैं देखता हूँ आए दिन फेसबुक या यूट्यूब या अन्य किसी चैनल वो उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि लोग आजकल कुछ नई नई चीज़ें लेकर के, मनगढ़ंत चीज़ें भी, मतलब कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या वो लेने के लिए, तो साधना क्षेत्र में भी मनगढ़ंत या उसको हम कह सकते हैं कि फेक बिल्कुल। क्योंकि आपने कभी गौर किया होगा, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से देख करके कई वशीकरण ऐसे करें, मात्र 2 मिनट में करें, घर में ऐसे कर लें, और आप लोग जब उसको करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। ये बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी है ऐसी। सोशल मीडिया पे 90% तो फेक ही चल रहा है, तो उसमें रियल कुछ होगा ही नहीं। हाँ जी, एक बात बताइए कि जो मैं जानता हूँ, हाँ जी, जिस चीज़ से मैं ये सारा काम ले रहा हूँ, मैं आपको क्यों बताऊँ? सही बात है। मेरे पास क्या है, हाँ जी, मैंने क्या किया है, मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। मैंने उसके पीछे अपना पूरा समय खपाया है, समय दिया है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो मैं ऐसे ही मुंह उठा करके किसी को भी बता दूंगा कि मेरे पास क्या है? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन आज बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया में, आप देखेंगे कि मात्र 2 मिनट में वशीकरण, मात्र ये उठाइए, मात्र वो उठाइए। अभी हमारे बीच में यहाँ पर ये अकवा का पेड़ दिख रहा है, ये आँख का ना, आँख के पेड़ दिख रहे हैं आपको सारे। तो जो ये आँख के पेड़ दिख रहे हैं, तो कई आँख के पेड़ में भी ऐसा नहीं, कई प्रकार की सिद्धियाँ इससे भी की जाती है, और कई साधनाओं में आँख के पेड़ की बड़ी आवश्यकता होती है। तो उसमें एक चीज़, एक हनुमान जी के संबंधित एक चीज़ है, ये अकौवा की करीब आपको 2 किलो इसकी सूखी हुई लकड़ियों, अमावस्या की रात में एक हवन होता है इसकी सूखी हुई लकड़ियों से, और उससे हनुमान जी की एक मंत्र साधना, उसको मैं कहूँगा हनुमान जी विषय, उसमें किसी अन्य शक्ति का आह्वान नहीं है। हनुमान वीर नाम की जो लोग जानते हैं, तो वो शक्ति उससे कृपा अपनी करती है, मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अमावस्या की रात में उससे आपने हवन करना होता है। तो अब वो हवन करना होता है, वो हवन करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए
कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति आपके सामने आए, आपने उसकी साधना करनी है, पहले उस मंत्र की साधना करनी है, उसको हवन दे। देखिए मैं आपको प्रॉपरली पहले बता दूं कि साधनाओं में होता क्या बेसिकली। साधना का मतलब स्वयं को साधना है, खुद को अनुशासन में रखना है, ये हमने किसी और को नहीं साधना है। जब आप स्वयं को अनुशासन में रखेंगे, आज इस कलयुग में भी भगवान का दर्शन संभव है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन है। क्यों कि एक व्यक्ति, ये शास्त्रीय आज्ञा है, एक व्यक्ति यदि 4 घंटे तक पद्मासन में बिना हिले डुले आसन लगा करके बैठ जाए, जिसका आसन सिद्ध हो, तो वो भगवान की भी प्राप्ति इस कलयुग में कर सकता है। जी बिल्कुल, भगवान का दर्शन पा सकता है। तो क्या ये संभव है? हम थोड़ी देर अगर ऐसे बैठ जाते हैं, सुखासन में ही अगर हम बैठे, तो हमारे पैरों में दर्द, हम हाथ पैर सीधे करने लग जाते हैं। और पद्मासन की स्थिति में बैठना या किसी आसन में बैठना, वो भी लगातार परमानेंट एक ही जगह पर, वो बड़ा कठिन है। जैसे मैं बेसिकली मतलब जो है भगवान की कथा, भगवान ने इस लायक बना है कि थोड़ा बहुत भगवान की कथा भी कहता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ व्यासपीठ को लेकर के आज कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, व्यासपीठ को लेकर के भी, कि ये नहीं, अरे बोलना, इनका तो काम ही प्रवचन देना, लोगों को ठग रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं यहाँ से लूट के। जब एक व्यासपीठ की गद्दी पर बैठता है, ना उसने बीच में ब्रेक लेना है, ना उसने उठना है, और वो लगातार 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा वो कथा बोलता है एक ही आसन पर बैठ करके। ये बहुत कठिन काम है। दिखने में जितना सरल है, लोगों को तो लगता है कि देखो अरे ये क्या ज्ञान सुना रहा है बड़ा हमें, जो है और आए ये वो है ना, लेकिन एक आसन में बैठना बड़ा कठिन है। पहले आप इसको करके देखिए, किसी पर कमेंट पास करने से पहले आप उसको करके देखिए। देखिए, किसी चीज को जिज्ञासा पूर्वक किसी से पूछ लेना, और शायद उसका आपको उत्तर भी मिल जाए। लेकिन आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने चले जाओ, या कोई आकर के हमसे आर्ग्यूमेंट करे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिर्फ अपना मुंह खराब करेगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई फेक साबित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि आज चंद्रकांत जी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग सब मेरे लिए नए हैं। इन्हें मैं अभी कुछ टाइम पहले से हमारी मुलाकात हुई और मैं जानता हूँ। बेसिकली मैं जो पर्चा सिद्धि जो आज बहुत उसका सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है, पर्चा ऐसे बनता है वैसे बनता है, कोई कहता है टेक्निक है, कोई कुछ कहता है। तो आप तो देख चुके हैं बिल्कुल, और आप इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं बिल्कुल। और आपको तो चलो हो सकता है कि मैंने कुछ किसी से पूछ लिया हो, लेकिन रैंडमली आप कई लोगों को दरबार में लेकर के आए। रैंडमली सिर्फ यही नहीं है, जो मेरा पर्चा बना था उसमें वो इन्फॉर्मेशन दी जो कि शायद मुझे भी याद ना रहती हो। जैसे दादाजी का नाम मैं याद नहीं रख पाता, लेकिन जब आपने रिमाइंड कराया तो मुझे याद आ गया कि दादाजी का नाम भी है करके। फिर आपने कुछ चीज़ें उसमें ऐसी लिखी हुई थी जिन चीज़ों के बारे में मैं अर्जी के टाइम पे सोच रहा था, और जिस क्रम में मैंने, मतलब जैसे 5 परिक्रमाएं होती हैं अर्जी लगाने में, तो 5 परिक्रमा में जैसे 5 राउंड में जो मैंने परिक्रमा लगाई है, तो पहले चक्कर में जैसे सोचता हुआ निकला हूँ मैं, वो उसी क्रम में वैसा का वैसा लिखता हुआ है। वो वैसा ही शास्त्री जी ने मतलब उसको उसी क्रम में लिखा हुआ है कि पहले मैंने ये बात कही है, फिर मैंने ये बात कही है, फिर मतलब वो क्रम भी बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आया है। और जैसे ही मैंने बीच में सोचा पितरों के बारे में, तो एकदम से दादाजी का नाम आ गया। मैं मनी मन सोच रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने कहीं बताई नहीं है, मतलब मैं सिर्फ अर्जी लगा रहा हूँ वहाँ पे, बजरंग बली के नाम से अर्जी लगा रहा हूँ, बजरंग बली की परिक्रमा कर रहा हूँ मैं, जो एनर्जी का स्रोत जिसे को आप बोलते हैं, है ना, तो उसकी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। और जिस क्रम में मैं सोच रहा हूँ उस क्रम में ही वो चीज़ लिख के आ रही है। और उसके बाद ये चीज़ें परखने वाली बात नहीं है। जब किसी को बताया गया तो उन लोगों को भी लगा कि भाई इस चीज़ का हमें भी मतलब चाहिए, भाई हमें भी मतलब परेशानी है घर में इस सब चीज़ों की, तो वो लोग भी आए, उन लोगों के साथ भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हो रही हैं। और एक नहीं है, बहुत सारे लाइव केसेस हैं, बहुत सारे पुराने, जैसे कि आपने कर्नल साहब का कहा था जी, जिनके बेटे भी अभी तक आ रहे हैं जी जी जी, है ना जी। हर साल जो मेला लगता है उसमें आते हैं, वो मतलब मरने ही वाले थे, मतलब ऑन द, जहाँ डॉक्टरों ने हार मान ली थी, डेड घोषित कर दिया था, वो वहाँ से वापस आए, और वो कर्नल के बेटे थे, वो खुद भी कर्नल बने, और आज तक वो इस जगह से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं इससे याद आया मुझे, आपने मुझे अच्छा पॉइंट याद दिला दिया। तो जो एक कमेंट में देख रहा था आपके, उसमें उन्होंने साइंस की बड़ी डेफिनेशन दी थी, तो उसी विज्ञान के आधार पर डॉक्टर भी अपना उन सब जनताओं के साथ में लाइव भी है साथ साथ, तो उन्हीं सब जो है किसी ने बड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा था। अब इतनी इंग्लिश तो हमें जानकारी, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लेते हैं, तो उसके आधार पर जब हमने देखा तो विज्ञान की बड़ी उन्होंने
उसमें प्रशंसा की थी। तो उसी विज्ञान का शोध करने वाले, उसी विज्ञान से लोगों का इलाज करने वाले, लोगों को फायदा देने वाले डॉक्टर जो उसी विज्ञान की पढ़ाई करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, उनके द्वारा आप देखते होंगे समाज में कई लोगों को, जैसे कि अब ये नहीं बचेगा, आप इसको ले जाइए सेवा करिए, गंभीर बीमारी हो गई और डॉक्टर ने जहाँ हार मान ली, वहाँ क्या है कि भगवान की कृपा से वो व्यक्ति बिल्कुल सही ठीक हो जाता है और वहाँ डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मैं ये बाबा भोलेनाथ की पावन भूमि है जो ये शमशान की भूमि, यहाँ बैठा हूँ, एक शब्द आपको झूठ नहीं बोलूंगा, अभी करीब बात थी 2020 या 21 के आसपास की बात होगी। मेरे कोई मित्र है, परम मित्र थे, तो उनकी माताजी को एक चीज़ मेरे साथ में ये है कि मैं अब जैसे आपने कहा ना कि पर्सनल चीज़ डिस्कस नहीं करनी, और वो पर्सनल चीज़ डिस्कस ना करने के लिए वो नेट अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, वो अपने आप चला गया। यहाँ 5G लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, ये अभी भी 5G लिखा आ रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि आवाज़ ही नहीं, देखो ये है ना, ये बफरिंग हो गई स्टार्ट, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँची ही नहीं। ये शक्ति है। शक्ति है। बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं बात कर रहा था 2020 से 21 की। हाँ जी। मेरे कोई मित्र थे, उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे पिताजी के जो चाचा थे उनकी डेथ हुई थी, तो उनका कोई बेटे नहीं थे, तो हमारे पिताजी ने उनका क्रिया इत्यादि किया। तो मैं वहाँ से जैसे ही आया, जब 12-13 दिन पूरे हुए, तो मैं एक मेरे साथ में मेरे परम मित्र थे, तो उनके साथ में मतलब उनका फ़ोन आता है मुझे कि यार माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। तो उस टाइम पे वो कोरोना वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको भी इसी टाइप का कुछ दिक्कत हो गई थी, मतलब फेफड़े से संबंधित उनको कोई दिक्कत हो गई थी, और उस टाइम बड़ा गंभीर समय चल रहा था। आज भले उसको हम नॉर्मली बोल जाए या उस बात को हम कुछ ना समझें, लेकिन वो दौर बड़ा मुश्किल का दौर था, और जिस पर बीती है वो जानता है। तो मुझे फ़ोन आता है, तो मैं वहीं था उस टाइम पे, पिथौरागढ़ हमारा बेसिकली जो घर है वो पिथौरागढ़ में हमारा जो पैतृक भूमि, तो मैं वहाँ था। तो मैंने कहा तू चिंता मत करो, वो बरेली राम मूर्ति ले गया, तो वहाँ उल्टा सीधा इलाज कर दिया। फेफड़ों की दिक्कत थी, हार्ट की, उससे रात में, जब विज्ञान इतना ही तेज है, रात में हार्ट की दवाई मंगा दी 25-30 हज़ार रुपये की, और अगले दिन सुबह पता चला कि इनको तो फेफड़ों की दिक्कत है, उसके पैसे बर्बाद करवा दिए। विज्ञान फेल हो गया। ये विज्ञान है जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई जब हॉस्पिटल में मैंने देखी है, पैसों के लिए वो ऐसा करते हैं कि डेड बॉडी तक वापस, डेड बॉडी का इलाज कर देते हैं वो लोग। आजकल अभी तो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ अभी की है, डेड बॉडी का इलाज कर दिया उन्होंने, 25,000 का बिल बना दिया उन्होंने। विज्ञान इतना आगे है कि मरे हुए आदमी से वो पैसा वसूलना जानता है बस। जो विज्ञान की बातें करते हैं। तो मैं चला गया, तो उनका क्या है कि कैसे कैसे फिर वो ऋषिकेश एम्स में उनकी माताजी का इलाज हुआ। तो मैं वहाँ चले गया, तो कुछ टाइम मैं रुका वहाँ, तो अचानक से क्या हुआ, मेरी मतलब वहाँ तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी खुद, मतलब करीब 1 महीना, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जैसे रात में 2 बजे डॉक्टर का फ़ोन आ जाएगा कि पेशेंट की दवाई दो, और फिर आपने जाना है, लंबी लाइन में लगना है, और मतलब कैसी भी दवाई पहुँचाने, अब जितनी बार वो कॉल कर दें उतनी बार जाना है। फिर बाद में एक मुझे पता चला कि अंदर का क्या वहाँ होता था। जैसे मान लीजिए कि हम 4 लोग वहाँ भर्ती हैं, 4 लोगों का इलाज चल रहा है, तो 2 लोगों के पास जैसे आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और 2 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। तो अब वो क्या करते थे कि मतलब चलो यार इसकी कंडीशन को देखते हुए, या सामने वाला गरीब है इसको देखते हुए, वो इस पेशेंट की दवाई भी आपके आयुष्मान कार्ड में मंगाते थे कि मतलब रात के 12 बजे जैसे इस पेशेंट को जरूरत है, मेरे पेशेंट को जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि मेरे आयुष्मान कार्ड में की है, हमें क्या पता किसके लिए दवाई जा रही है। तो फिर अंदर का कोई वार्ड बॉय था, उसने मुझे बाद में ये चीज़ें बताई कि ऐसा होता है कि जैसे किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, दिक्कत है, गरीब आदमी है, तो दूसरे के कार्ड में मंगवा देते हैं। वो पेशेंट को क्या पता चल रहा है कि इसके लिए दवाई जा रही है, उसको तो बस कि भाई लेके आओ, कंडीशन सीरियस है। तो ये करते करते मैं बीमार हो गया, और मैं आपको विद प्रूफ उसकी मैं कॉपी दिखा सकता हूँ, कहीं मैं ढूंढूंगा, मिल जाएंगी मुझे। एम्स में, ऋषिकेश एम्स में मैंने अपना चेकअप करवाया, तो मुझे मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल उन्होंने बीमारी बताई। और फिर एम्स की क्या होती है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जैसे आपको एक डेट दी जाएगी, उसमें आपका केवल चेकअप होगा, फिर नेक्स्ट डे मतलब कभी भी 10-15 दिन बाद या 5-7 दिन बाद की आपको डेट दी जाएगी, उसमें डॉक्टर उन रिपोर्टों को देखेंगे और उसके आधार पर फिर आपकी बीमारी को वो करते हुए उसका इलाज करेंगे। तो मैंने 2-3 राउंड में वहाँ लगाया, और मेरा सारे KFT से लेकर के लीवर के फंक्शन टेस्ट से लेकर के जो होते सारा, हाँ सारा होकर के, और भी कई चीज़ें, एक्सरे वगैरह जो भी उन्होंने करना था वो किया। तो
तो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह सब किया। तो डॉक्टर ने, ये मैं शमशान की भूमि पर बैठा हूँ और वो व्यक्ति भी गवाह है जो मेरे साथ था वहाँ पर, तो डॉक्टर ने ये कहा कि सीरियस मैटर होकर के, सीरियस होकर के डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ कोई आपके घर से आए हैं कोई, मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह या कोई गार्जियन। तो मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब क्या दिक्कत होगी? तो बोले नहीं, आप एक बार उनको बुला दीजिए। तो मैंने उसको बुलाया, मेरे साथ जो थे, तो वो अंदर आए। तो डॉक्टर ने बोला कि मे बी इनको कैंसर है और मतलब जो है आप इनका सीरियसली इलाज कराइए, नहीं तो इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कह सकते। आप इनको बचाना चाहते हो। ये शमशान की भूमि पर बैठ करके एक शब्द झूठ मेरे नहीं है, जो डॉक्टर ने बोला वही शब्द मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ वाले ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो गया ये, मतलब क्या अचानक से अब ऐसे कोई किसी कह दे भाई कैंसर हो गया, ये हो गया, तो मेरे भी समझ नहीं आया। अब नर्वसनेस तो किसी को भी हो ही जाती है, आपको कोई बोल दे कि यार ऐसा है, सही बात है, हाँ। है ना। तो मतलब जब ये बोला तो थोड़ी देर में सोचता रहा और फिर मैंने भगवान का नाम लिया। मैंने कहा प्रभु अगर आपने मुझे अपनी पास बुलाना है ये तो और अति उत्तम बात है, हम तो वहाँ आने को भी तैयार बैठे हैं, आपसे ही मिलने की तो देरी है। तो ये करते करते फिर मैंने दोबारा एम्स से जाना ही छोड़ दिया। ना मैंने उस बीमारी का इलाज करवाया, जो उसने कैंसर बोला। मुझे दिक्कत काफी हो रही थी उस टाइम पे। देखिए मारण का मैंने शब्द बताया, मारण से ही आपको लग रहा होगा, मारण शब्द सुनते ही एक दिमाग में हलचल शुरू होगी ना कि मारण क्या होता है। देखिए मारण का मतलब ये देखिए उसका क्लियर शब्द है, मारण मतलब किसी को मार देना, और ये तंत्र से पॉसिबल है। और अब इसमें कई मूर्ख लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि अगर ये पॉसिबल है हमें करके दिखाओ। बहुत से लोग होते हैं, कई लोग होंगे ऐसे जो अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ कमेंट तो फिर देखने लायक करेगा कोई। हाँ, वो लोगों की मूर्खता है, हाँ। जो ऐसी बातें करता है ना। देखो हमें आवश्यकता होगी तो हम कर भी देंगे, लेकिन जब आप जानते भी है इस चीज को कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जानने के बाद भी नहीं मैं ऐसे अपनी जिंदगी में जब से मैं, क्योंकि हमारे पास तो आए दिन लोग परीक्षा के रूप में परीक्षा लेने के लिए काफी लोग आते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो है मैं काफी मेरे ऐसे शिष्य भी हैं जो पहले यही मानते थे अरे कुछ नहीं होता, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं होता। जब उन्होंने अनुभव किया है खुद आकर के तो उनको अब पता है, वो कभी इस चीज़ में ना कमेंट भी लिखेंगे ना मेरी बातों में वो कोई आर्गुमेंट करेंगे। और जिसको ये अनुभव करना हो वो फेसबुक और यूट्यूब में कमेंट ना मारे। आपको पता बता दूं, उत्तराखंड भारत देश, उत्तराखंड राज्य, जिला चंपावत के अंतर्गत टनकपुर शहर, टनकपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर हमारा आश्रम। आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं। आप आश्रम में आइए और उसके बाद उल्टे सीधे जो बातें करनी है वो आप यहाँ बैठ करके करिए। घर के बिस्तर में अभी गर्मा गर्म वहाँ बिस्तर कंबल गर्म हो रहा होगा ना, उसके अंदर घुस करके और फोन प्रमाण की जरूरत पड़ती है ना, तो उसका कहना सरल है। और जो ऐसा देखना चाहता है उसका वेलकम है, वो आए। फिर ये नहीं हमने कह दिया कि आओ तो उसके बाद वो गायब हो गए, फिर एक्सेप्ट करिए उस चीज को। आप जैसे आप लोग बैठे यहाँ पर, तो जो भी हमें इस जगह के बारे में अनुभव होगा वो यहाँ पर बैठे हुए इन जितने लोग हम बैठे हैं हमें महसूस हो सकता है। अब कोई हमसे कह दे कि ये बताओ कि मैं अभी अपने घर में हूँ, कोई नॉर्मल इंसान से किसी कि मैं अपने घर में हूँ, कि बताओ मैंने क्या खाया है। कई लोगों के ऐसे प्रश्न भी आएंगे कि बताओ मैंने क्या खाया है, कि तुम्हारे खाना बताने के लिए हमने कोई ये सब इतना जब तक हमने तुम्हारे खाना खाने के लिए किया है क्या, कि तुमने क्या खाया, तुम क्या खाओगे, इसे बताने के लिए। और जिसके बारे में भी हम बताते हैं वो जानते हैं उस विषय को। कई लोग अच्छा आपने वो, मैं एक चीज ध्यान आ गई कि आपने उसमें नंबर हमारा मेंशन किया था पिछली बार। जी हाँ। तो उससे मुझे काफी कॉल आए। अच्छा कॉल आए और आपको? रात के 12-1 बजे तक कॉल फोन में मैंने देखा यार ये किसके कॉल आ रहे हैं। एक का तो फोन आया, महाराज जी बताओ मैं क्यों परेशान हूँ। वो व्हाट्सएप में मैसेज आया है कि महाराज जी बताओ मैं क्यों परेशान हूँ। तुम इसीलिए परेशान हो इसी हरकतों की वजह से, और कोई कारण नहीं है।